गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं के पाठ 4 सांवले सपनों की याद के गद्यांशों की व्याख्या व उस पर आधारित प्रश्न उत्तर। हमने पूरे पाठ को 5 गद्यांशों में बांटा हुआ है, तो आज हम अध्ययन करेंगे गद्यांश 1 का। तो हमारा जो गद्यांश 1 है वो शुरू होता है, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। जैसा कि इसमें मैंने पहले बताया था, एक दृष्टि में जब हमने पाठ के सार को पढ़ा था, तो जो हमारे लेखक हैं इसके जाबिर हुसैन, उन्होंने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की मृत्यु के बाद इस संस्मरण को लिखा था। तो उसकी मृत्यु के समय, उसकी अंत्येष्टि के समय का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है कि जो हुजूम था, जो लोगों की भीड़ थी, उसमें सबसे आगे आगे सालिम अली चल रहे थे, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। यानी जैसे कोई सैलानी, कोई घूमने वाला यात्री अपने अंतहीन, यानी जिसका कोई अंत ना हो, अंत से जो रहित हो, ऐसे सफ़र का बोझ उठाकर वो चल रहे थे। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से अलग था। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन था, यानी आखिरी समय वो इस दुनिया से जा रहे थे। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी अब सालिम अली की मृत्यु हो चुकी थी और अब कोई कितना भी जोर लगा ले, उनको दोबारा जीवित नहीं कर सकता था, उनके जीवन में हरारत पैदा नहीं कर सकता था। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पहले खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। तो अब हम इस पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों, पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी भी पंक्ति के नीचे कोई अंडरलाइन कर दी जाती है, उसको रेखांकित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी एक पंक्ति रेखांकित है कि कोई जो सालिम अली हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में लेखक यह कह रहा है कि सालिम अली ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही की हो। सालिम अली सुनहरे पक्षियों के पंखों पर अपने सांवले सपनों के समूह को सवार पर अपनी यात्रा पर कर्मरत थे, तल्लीन थे, चले हुए थे और यह उनके जीवन की अंतिम यात्रा थी। हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो है, अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। यानी इसका क्या अर्थ है, क्या आशय है। यहाँ लेखक ने वन पक्षी सालिम अली को कहा है, क्योंकि सालिम अली पक्षियों को खोजते खोजते, पक्षियों को निहारते अपना जीवन निर्वाह वन में ही करते थे। वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे और भूखे प्यासे कई कई दिनों तक जंगलों में घूमते रहते थे। पक्षियों की
तलाश में उनके जीवन के बारे में जानने के लिए। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य को प्रकृति के प्रति कैसी दृष्टि रखनी चाहिए। तो मनुष्य को प्रकृति के प्रति सुरक्षात्मक और आत्मीय दृष्टि रखनी चाहिए। प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए, तभी हम उसको समझ सकते हैं, तभी उसकी जो नैसर्गिक उसका वातावरण है उसके बारे में हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। हमारा आखिरी और प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य को पक्षियों की आवाज़ सुनकर क्या अनुभव करना चाहिए। मनुष्य को पक्षियों का कलरव सुन अपने भीतर रोमांच का अनुभव करना चाहिए, मानसिक खुशी की अनुभूति होनी चाहिए, चिंता मुक्त होकर आनंदित हो जाना चाहिए। यानी पक्षियों की चहचहाट के साथ ही अपने भीतर भी एक रोमांच का अनुभव करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्न उत्तर, जिनका आप लोगों को ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़कर उसका अध्ययन करना होता है। उसके जवाब प्रश्नों के नीचे लिखने होते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। गद्यांश 2 के साथ हम फिर कल हाजिर होंगे। धन्यवाद।